हम लोग महाराज भरत के दिग्विजय के समय की घटनाओं का स्वाध्याय में आया। शरद ऋतु के आते ही नदियों के किनारे स्वच्छ हो गए थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो सफेद वस्त्रों से बने हुए हंसों के बिछोने ही हों। कमलों से सहित सरोवर, नील कमलों से सहित खेतों की भूमियां और हंसों सहित किनारों से युक्त नदियां, ये सब कामी मनुष्य का चित्त हरण कर रहे थे, जिनमें स्वच्छ जल भरा हुआ है और सारस पक्षियों के जोड़ों से सहित हैं। ऐसे छोटे छोटे तालाब नुपुरों के शब्द को जीतने वाले कलहंस पक्षियों के सुंदर शब्दों से बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे। ऐसा उस समय का नजारा था। नीलोत्पल ही जिसके नेत्र हैं और कमल ही जिसका मुख है, ऐसी शरद ऋतु की लक्ष्मी रूपी स्त्री कलहंसियों के मधुर शब्दों के बहाने वार्तालाप करती हुई सी जान पड़ती थी, जिनमें बालें नीचे की ओर झुक गई हैं और जिनकी शोभा कुछ पीली हो गई है। ऐसी पके चावलों की पृथ्वियां उस समय ऐसी जान पड़ती थी मानो शरद काल रूपी पति के आने पर हल्दी आदि के उपटन द्वारा स्नान कर सुसज्जित ही बैठी हो। ऐसा उस समय का वातावरण चल रहा है। किस समय का? जब महाराज भरत के यहाँ पुत्र जन्म हुआ, उस समय ऐसा वातावरण था। कितना निर्मल वातावरण होता है। जल की जितनी विशेषताएं थी इसमें समाहित कर दी। शरद काल की इतनी निर्मल वायु है यहाँ पर, जिनसे हम स्वामी वर्णित कर रहे हैं। ऐसे ही एक अम्मा जी परदेश जाने के लिए अपने सिर पर सामान की पोटली लेकर के रास्ते से जा रही हैं। जब रास्ता कुछ दूर तक तय कर लिया तो मन में विचार आया, कोई आता और मुझे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता। ऐसा मन में विचार लिए हुए वह अम्मा जी धीरे धीरे रास्ते पर बढ़ती जा रही हैं। तभी उस रास्ते पर कुछ आवाज आती है। आवाज आई, आवाज को सुन करके उन अम्मा जी को लगा जरूर कोई पथिक राहगीर आ रहा है। ऐसा जानकर वह पीछे मुड़ करके देखती हैं तो एक घोड़ी पर सवार राहगीर आ रहा था। उस राहगीर को आता देख वह अम्मा जी हाथ देती हैं और रुकने को कहती हैं।
अरे भाई ठहर जाओ, मुझे भी अपने घोड़े पर साथ ले चलो। वह राहगीर आगे निकल जाता है। अम्मा जी अपनी गति से धीरे धीरे बढ़ रही होती हैं। तभी वह राहगीर आगे से मुड़ करके आता है और उन अम्मा जी के पास आकर के रुक जाता है और रुक करके अम्मा जी से कहता है, माता जी आपको कहाँ जाना है? चलो मैं ले चलता हूँ, आप मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। अम्मा जी थोड़ा विचार करते हैं और कहती हैं, भैया अब नहीं जाना। अरे माता जी अभी तो आप इतनी तेज आवाज दे रही थी, मुझे बुलाया, अब नहीं जाना, क्या हो गया? मुझे तो आवाज घोड़े की स्पीड ज्यादा थी, इसलिए थोड़ी दूर जाने पर वह घोड़ा रुका, मैं उसको वापस लेकर के आया हूँ सिर्फ आपके लिए। अम्मा जी कहती हैं, बेटा जो तेरे मन में कुछ कह गया है वो मेरे मन में भी कुछ कह गया है, इसलिए अब नहीं जाना। क्या कह गया होगा? पथिक के मन में जरूर आया होगा, माता जी तो अकेले हैं, साथ में पोटली है, जरूर इस पोटली में कुछ ना कुछ तो होगा। अम्मा जी के मन में क्या आया होगा कि ये यहाँ भी रुक सकता था, लेकिन ये आगे गया, इसकी नीयत खोटी हुई, इसलिए वापस आया है। बस इन्हीं भावों को निकालने का दिन है। ये छल कपट के भावों को निकालने का दिन है, उत्तम आर्जव का दिन है। उत्तम आर्जव की परिभाषा देते हुए आचार्यों ने बताया, ऋजु भावाई की आर्जवा, ऋजुता का भाव, सरलता का भाव, उत्तम आर्जव धर्म कहलाता है। कैसी ऋजुता? हम लोग पूजन में पढ़ते आए हैं, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। जो कुछ मन में है वही वचनों में होना चाहिए, और जो कुछ वचनों में है वही क्रिया में आना चाहिए। लेकिन देखने में आता है कि जो मन में होता है वो मन में ही रहता है। हम लोग अधिकतर दिखावे में जीते हैं, किसको क्या पसंद आएगा वही करते हैं, और जो वास्तविक है उसको छोड़ देते हैं, और जो वचनों में है, जो कह रहे हैं सामने वाले के लिए, वो कभी करते नहीं है। करते हैं क्या? जैसे अभी 10 लक्षण के बाद क्षमा बड़ी पर्व आएगा,
यदि हमारा किसी से पैर चल रहा है तो उस दिन किससे क्षमा मांगोगे? उससे मांगेंगे जिससे हमारी बहुत घनिष्ठता है, जिससे कभी कोई बैर नहीं है, उससे क्षमा मांग लेंगे। क्योंकि मन में तो कुछ और है, वचन में कुछ और आया, और उसके बाद क्षमा मांगने के बाद करना तो वही है, सबक तो उसको सिखाना ही है। तब फिर हमने इस आर्य धर्म का पालन कहाँ किया? मन वचन काय, इन तीनों की एकाग्रता से ही कर्मों की निर्जरा होती है। जब मन को बस में करेंगे, वचनों को बस में करेंगे, काय को बस में करेंगे, तभी कर्मों की निर्जरा होगी। स्थिरता जरूरी है, लेकिन हम लोग सब कुछ जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन धारण नहीं कर पाते हैं। और धर्म में मैं आपको सुना दूं, स्वाध्याय करा दूं, लेकिन जब तक धर्म आचरण में नहीं आएगा तब तक वह सार्थक होने वाला नहीं है। चर्चा चर्चा सब करें, धारण करे न कोई, धर्म विचारा क्या करे, धारी तो सुख होए। चर्चा करने से धर्म नहीं होगा, चर्या में भी लाना होगा, तभी हमारी पूजन, हमारे व्रत सार्थक होंगे। वरना छठहरा में पंडित दौलत राम जी ने कहा है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान मिले कर्म झरे थे, और ज्ञानी के छिन्माई प्रलुप्ति ते सहज करे थे। करोड़ों जन्मों में जितने कर्मों की निर्जरा अज्ञानी जीव कर पाता है, ज्ञान से रहित जीव कर पाता है, उतने कर्मों की निर्जरा ज्ञानी जीव मन वचन काय को एकाग्र करने मात्र से कर देता है। इसलिए जो ज्ञान है उसका उपयोग करें, उपयोग करके चर्या में लाइए, जिससे कि कर्मों की निर्जरा हो सके। वरना 10 लक्षण आते हैं, 10 दिन पंडित जी आएंगे, सुनाएंगे। पंडित जी का काम तो है ही सुनाना, हमारा काम है क्या है? हमारा काम माने या न माने, हमारी मर्जी। ज्ञानमती माता जी कहते हैं कि पहले मनुष्यों में 2 कलाएं, पहले मनुष्यों में 72 कलाएं होती थी, अब 2 कलाएं और बढ़ गई हैं कि स्वयं जानता नहीं है, दूसरों की मानता नहीं है। स्वयं को जानने का प्रयत्न कितने लोग करते हैं। कभी प्रश्न आया मन में, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, ये मन में प्रश्न होता है। अगर इन प्रश्नों
से व्याकुल मन नहीं हो रहा है, तब हम संसार में भ्रमण ही कर रहे हैं। हमें चिंतन करना पड़ेगा कि हम कहाँ से आए हैं, कौन हैं, कहाँ जाना है। जब तक यह चिंतन नहीं आएगा, तब तक भेद विज्ञान कैसे होगा, कैसे उस मोक्ष मार्ग को हम पकड़ पाएंगे। और जब तक चिंतन नहीं होगा तो मन स्थिर कैसे होगा, कैसे उस मन में सरलता आएगी, कैसे छल कपट को छोड़ पाएंगे। और छल कपट को अगर नहीं छोड़ पाते हैं तो क्या दुख है। कभी जाना मायाचारी करते रहेंगे तो क्या होगा। 10 लक्षण में तो तत्व सूत्र पढ़ते होंगे आप लोग। तो तत्व सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी कहते हैं, माया त्रव्यो नश्य। मायाचारी करने से त्रियंच गति का बंध होता है, मालूम है, फिर भी करते हैं। अब मायाचारी करने से कैसे त्रियंच बन जाते हैं, तो ये एक कथानक आता है मृदुमती मुनिराज का। एक नगर में एक 582 महाराज आते हैं। वह एक मास का उपवास करने के पश्चात आहार लेते थे। उनकी नगर में बड़ी चर्चा थी। लोग उनके लिए अपना आराध्य मानने लगे। मुनि का एक स्थान पर स्थिर होना तो संभव नहीं है, वह विहार कर जाते हैं। और विहार कर जाते हैं तो लोगों में विचार आता है, महाराज जी दिख नहीं रहे, कहाँ हैं। तभी मृदुमती नाम के महाराज आते हैं और उसी स्थान पर ठहरते हैं। लोगों से मासोपासी महाराज के प्रशंसा सुनकर के उनके मन में भी आ जाता है कि यदि मैं भी कुछ ऐसा करूं, ये लोग इतना मुझे भी मानने लगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लोग उनके पास आए, महाराज आप वही हैं जो उपवास करते हैं। हाँ मैं वही महाराज हूँ, मैं ही उपवास करता हूँ। लोग उनको पूजा करने लग जाते हैं। उन्होंने उस भेद को भूला नहीं और आयु पूर्ण करने के पश्चात वह त्रिलोक मंडल नाम के हाथी होते हैं। ऐसे अनेक कथानक शास्त्रों में हैं जहाँ पर मायाचारी करने से त्रियंच गति का बंध हुआ है। अब त्रियंच गति में यदि कोई जीव चला गया तो वहाँ
क्या दुख हैं जो इतना त्रियंच गति को हे मान रहे हैं। पंडित दौलतराम जी कहते हैं कभौ आप भयो बलही सबलन कर खायो अति दीन। त्रियंच गति में जब यह जीव निर्बल होगा तो सबल द्वारा बलवान द्वारा अपने से ज्यादा शक्तिशाली द्वारा भोजन का पात्र बनेगा। देखते हैं बिल्ली चूहे को खा लेती है, बिल्ली को कुत्ता खा जाता है, तो जो एक दूसरे से सबल है वो आपस में खा जाते हैं। ऐसी त्रियंच गति। और अगर और अपनी भाषा में सुनना हो भगवान आदिनाथ की जयमाला पढ़ लो, उसमें बहुत अच्छा वर्णन है। मैं हूँ प्रभद भैंसा भैरो। जब यह जीव त्रियंच गति में ऊंट, बैल, भैंसा आदि बनता है और भार को नहीं सह पाता है, तब क्या होता है? देशौटन की मां। देखते ही हम लोग कि गाय, बैल, भैंस द्वारा एक गाड़ी होती है, उसको कहीं कहीं बुग्गी कहते हैं। हस्तिनापुर रहते थे जब तो वहाँ चलती थी बुग्गी कहा जाता था। तो बुग्गी चलाते हैं और यदि नहीं खींच पाते हैं तो वह जो चला रहा है उन पशुओं पर लाठी से प्रहार करता है या रस्सी का सोंटा बनाए रहते हैं उससे मारते हैं। अभी तो यदि मन नहीं है, कोई कहे मंदिर चलना है, नहीं अभी नहीं जा रहे, अभी तो नींद आ रही है सुबह से, कह सकते हैं। उस समय नहीं कह सकते त्रियंच गति में हिम्मत है नहीं है, लेकिन कार्य करना पड़ता है। ऐसी वह त्रियंच गति हुआ करती है। इसलिए कभी भी ऐसी मायाचारी नहीं करनी है जो हमें अधोगति का कारण बन जाए। हमें खुद तय करना है कि हमें कैसे बनना है, क्योंकि जब मनुष्यों की बात आती है तो 4 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। पहले प्रकार के जो अंदर से सरल है और बाहर से भी सरल है। किसके जैसे? अंगूर के जैसे। जैसे अंगूर बाहर से भी सॉफ्ट है और अंदर से भी। दूसरे प्रकार के बाहर से कठोर अंदर से सरल। किसके जैसे? नारियल के जैसे। तीसरे प्रकार के ऊपर से सरल अंदर से कठोर। कैसे? बेर के जैसे। बेर ऊपर से सॉफ्ट रहता है और अंदर से गुठली ऐसे। और चौथे प्रकार के जो
से भी कठोर हैं और अंदर से भी कठोर है। निर्धारण हमें खुद करना है, हमें कैसे बनना है। कोई हमें बनाएगा नहीं, ये मायाचारी तो हम खुद सीखते हैं। हमें चारों में से कैसे बनना है, किसकी तरह है, अंगूर की तरह है, अंदर से भी सरल और बाहर से भी सरल। यदि इतनी सरलता आ जाएगी तो क्या होगा, हमारे ऊपर लोगों का विश्वास दृढ़ हो जाएगा, हम सभी के विश्वास पात्र रहेंगे। कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे, ये हमें फायदे हो जाएंगे। इसलिए हमेशा सरल भाव को अपनाएं, मन में कठोरता नहीं लानी है। छल प्रपंच यह सब दुर्गति कराते हैं। एक महाराज का और इससे उदाहरण आता है कि वह एक गुरुकुल में 3 विद्यार्थी पढ़ते थे, नारद, पर्वत और वसु। तीनों ने एक समान शिक्षाएं ग्रहण की, लेकिन जब तीनों अपनी शिक्षा पूरी करके जाने वाले थे, तब वहां विराजमान मुनिराज ने कहा कि इनके तीनों विद्यार्थियों के विषय में कोई चर्चा कर सकता है, बता सकता है कि इनका भविष्य कैसा होगा। तब एक मुनिराज ने बतलाया कि जो वसु नाम का विद्यार्थी है वह नरक जाएगा, पर्वत ब्राह्मण पुत्र जो है वह भी गलत शास्त्रों की विवेचना करने से नरकगामी होगा, और नारद बुद्धिमान है, धर्म प्रेमी है, लेकिन यही एक समय अपना राजपाट छोड़ करके और दीक्षा लेंगे। दीक्षा में इनके साथ हुए छल से इनको क्रोध आ जाएगा, वह असुर नाम के देव होंगे। तीनों की मुनियों द्वारा विवेचना सुनकर चले जाते हैं। कालांतर में ऐसा ही घटित होता है, और जो मुनि दीक्षा ग्रहण की उनको एक बार पता लगता है कि मेरे साथ स्वयंवर में छल हुआ था, क्रोध में आकर के मन में विचार
निर्मूल कर दो। आयु पूर्ण करने के पश्चात असुर नाम के देव होते हैं और वहां से कुअवधि ज्ञान से जान लेते हैं और विचार करते हैं बस कोई ऐसा मौका मिल जाए कि मैं इस राजा को सबक सिखा दूं। मारना भी नहीं चाहता है, मृत्यु दंड भी नहीं देना है, लेकिन सबक सिखाना है। और उनको एक बार ऐसा मौका मिल जाता है और राजा को सबक सिखाते हैं। तो क्षण से परिणाम यही होता है कि दुख ही तो सहन करने पड़ते हैं, चाहे इस भाव में हो और बच जाएगा पाप कर्म को, पर भाव में भी दुखी करता है। इसलिए मन को सरल करने के उपाय कीजिए जिससे इस उत्तम आर्जव धर्म को धारण किया जा सके। बोले उत्तम आर्जव धर्म की जय। किस शास्त्र से आपने कहा पहले उन्होंने? हाँ, जिसने सबसे पहले हाथ उठा चुकी थी उसके बाद 3 हाथ और उठे। बहुत सुंदर। ये फायदा होता है प्रवचन को ध्यान से सुनने में। प्रश्न है उत्तम आर्जव धर्म किसे कहते हैं? बच्चों किससे पूछूं? पीछे भी है। पंडित जी लक्ष्य प्राप्त जरूर करेंगे। जो माया का त्याग करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। जो माया का त्याग करते हैं। अगला प्रश्न पुरुष वर्ग से है। तैयार है? जाका एक क्षण मैंने क्वेश्चन दोबारा सुनना है। सुनिए, पुरुष वर्ग से है। नहीं आएगा तो तैयार है पहले से। इतना विश्वास मत रखिए कि नहीं बता पाएंगे। जो लोग शांत रहते हैं वो बहुत गंभीर होते हैं। बताएंगे आप लोग? दिया जाए बोलिए, आप लोग नहीं बोलिए। अच्छा, फिल्म का क्वेश्चन वचन से करिए, जो वचन से है वो मन से करिए। नेक्स्ट किसके लिए? अब महिलाओं से प्रश्न है। आप लोगों को बतलाना है उदाहरण मैंने 3 के बताए थे, चौथे का आपको ही बताना होगा। बता देंगे। हाथ सबसे पहले उठाया था, सबसे पीछे। हाँ, सबसे पीछे जो अंदर से भी सरल और बाहर से भी सरल, जैसे अंगूर। दूसरे जो बाहर से कठोर लेकिन अंदर से सरल, नारियल की तरह तीसरे होते हैं
विधवा संघ जिनमाणी माता की जय। मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती उषा जैन मंडल की। कृपया आप यहाँ पर आकर सब लोगों को नमस्कार। अभी पंडित जी ने भी हमें बहुत अच्छे से समझाया
क्या बात है। और एक बार टोटल भी बता दें कि कौन सी टीम लीड कर रही है। नंबर 2 पे नमोलोई संसावरम जिनके 45 मार्क्स का है। और इसमें जो स्लिप निकलेगी आप तीनों मेंबर्स को उसका दृश्य यहाँ संयुक्त राम श्याम मन आओ एक बार आओ गुरुदेव दर्श दिखलाओ
कंसेप्चुअलाइजेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई, उन लोगों ने मिस्टेक की इससे मुझे बात करते हैं। प्रेजेंटेशन सबका बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जो सबसे पहले था आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण का जो उसका ज्ञान वैराग्य का जो सीन था, उसमें वैराग्य नृत्य होने से पहले ही जो है लिखा गया, जबकि लेकिन जो है वैराग्य नीलांजना की नृत्य के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है और दूसरी आप उसको और बेहतर कर सकते थे, उसमें चांसेस थे। आप अकेले से चढ़ाई करी बंदना आपने किसी की नहीं, कम से कम एक बार टॉप क्या चढ़ा देते तो और जो है मजा आ जाता, लेकिन चलिए कुल मिला के प्रेजेंटेशन अच्छा था। तीसरा था वो आईटी वाला, इसमें माता के 16 स्वप्नों के ऊपर ये आधारित था। जड़ कल्याण की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जिसमें अकेले आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन किया सिर्फ भगवान मतलब माता की सेवा करने का जो प्रेजेंटेशन आपने किया, इसके अलावा और उसको जो है थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सकता था, तो हल्का सा जो है कुछ पार्ट उसका रह गया। जो सौदा भक्ति में जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने उसमें की छुट्टी बोलने से लेके और यहाँ तक सारी चीज़ें सारी क्रियाएँ आप लोगों ने करी, बहुत ही अच्छा जो है था, उसका जो है आपको लाभ भी मिला है। और पांचवा जो था वो था महावीर भगवान का महावीर जयंती का महोत्सव आपने बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन आप लोग एक चीज़ भूल गए जो है कि ये एक सिर्फ 3 लोगों का, इसमें आपने जो है चौथे को शामिल कर लिया। अगर आप उसको अगर नृत्य करते तो बहुत अच्छा जो है मैं तो कहूँगा कि पीछे ही लोग इससे भी बहुत बढ़ते पुरस्कार वितरण थर्ड पोजीशन पे रही है हमारी टीम। सेकंड टीम हमारी टीम आज की सीमा जैन, रजनी जैन और छवि। एक छोटा सा गिफ्ट हमारे को होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अंकुर भैया, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह टिक टिक जीडी का बहुत बहुत धन्यवाद सभी ने। थैंक यू सो मच। और ये सम्मान हम सभी की ओर से लक्की ड्रॉ का सौजन्य हमें मिला है सुखानंद जैन। ये सबसे लकी नंबर